नए साल के खत्म होने से पहले रेलवे के द्वारा धड़ाधड़ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर रही है। जी हाँ, यहाँ पे देख लो कि रेलवे के द्वारा एक बार फिर से नए पदों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आपके सामने इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि 311 पद है। उसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जहाँ पर बताया गया है कि टोटल 312 पद निकाले गए हैं। जी हाँ, ग्रुप डी के बाद ये वैकेंसी निकाली गई, जिनके लिए अलग अलग पद बताए गए हैं। यदि आप 12वीं पास हो, डिप्लोमा किए हो, ग्रेजुएट किए हो या मास्टर डिग्री किए हो, तो भी आप इसके लिए आवेदन कैसे करोगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख लो कि इसकी आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर से ही शुरू कर दी गई है और अंतिम तिथि आवेदन करने की 29 जनवरी 2026 बताई गई। यहाँ पे देख सकते हो। और पेमेंट करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है। ठीक है। यहाँ पे देख लो कि चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 22 पद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 पद, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 202, वहीं पर सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए 15 पद है, वहीं पर स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 24 पद है, वहीं पर लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि 39 पद हैं, वहीं पर साइंटिफिक सुपरवाइजर आर्गोनोमिक्स ट्रेनिंग के लिए एक पद है। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक हमने नीचे मेंशन कर दिया है, वहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पे देख लो कि रेलवे के द्वारा आइसोलेटेड कैटेगरी वाइज ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है। अंतिम तिथि आवेदन करने की 29 जनवरी 2026 है। इसके अलावा इसके आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो, जो विकलांग है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, ST है, SC है, माइनॉरिटी है या EBC से आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 250 रुपये लगेगा और स्टेज CBT टेस्ट के बाद आपको 250 रुपये रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो जनरल और OBC कैटेगरी से हैं उनको आवेदन शुल्क 500 रुपये लगेगा और स्टेज 1 CBT टेस्ट के बाद आपको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा इसकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देख लो कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी है। जैसे कि चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 44,900 रुपये है, वहीं पर जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 34,400 रुपये है। बाकी डिटेल्स आप अपने पद के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा इसकी आयु सीमा की बात करें तो जितने भी पद निकाले गए हैं न्यूनतम उम्र 18 साल है और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग मैक्सिमम वर्ष निर्धारित की गई। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 40 वर्ष है। बाकी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यदि ST और SC से आते हो तो आपको 5 साल की और छूट दी जाती है, वहीं पर OBC के लिए 3 साल। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लो, जो उम्मीदवार, ठीक है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा पब्लिक रिलेशन, एडवर्टिजिंग में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो उम्मीदवार 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए जो उम्मीदवार डिग्री लॉ में लिया है और इस प्रोफेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। वहीं पर जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जो उम्मीदवार हिंदी या इंग्लिश में मास्टर की डिग्री कंप्लीट किया है, साथ में ट्रांसलेशन का डिप्लोमा कोर्स किया है, तो आवेदन कर सकता है। वहीं पर स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो उम्मीदवार ग्रेजुएट के साथ डिप्लोमा लेबर्स में, सोशल वेलफेयर में या फिर डिप्लोमा लेबर्स में या फिर LLB के साथ लेबर्स लॉ पेपर या फिर PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर MBA पास किया है तो आवेदन कर सकता है। वहीं पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए यहाँ पे देख लो, यदि आपने बैचलर की डिग्री लॉ में किया है और 5 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो उम्मीदवार साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री साथ में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकता है। इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम पैटर्न्स क्या है। यहाँ पे देख लो, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। आप अपने अनुसार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा। क्वालिफिकेशन आपके जिस श्रेणी से आते, जैसे आप जनरल कैटेगरी से तो 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, वहीं पर ST के लिए 25%। यहाँ पे देख लो। इसके अलावा आवेदन कैसे करोगे, जिसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक हमने नीचे मेंशन कर दिया है।